बेंगलुरु मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने संबंधित अधिकारियों को बीबीएमपी के तहत बारिश से हुए नुकसान से संबंधित शिकायतों के विवरण की जांच करने और उन्हें तेजी से हल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निगम मुख्यालय स्थित कंट्रोल सेंटर का दौरा कर हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त बारिश से होने वाली क्षति संबंधी शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लगभग 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनका 3 दिनों के भीतर समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा वह संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। चामराजनगर शनिवार को चामराजनगर जिले के कोलेगल तालुक के जागरी गांव में एक खेत में एक 20 वर्षीय नर हाथी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। बताया जाता है कि हाथी खाने की तलाश में गांव में भटक गया था। ग्रामीणों ने भी शनिवार सुबह जंबो की हलचल देखी थी। उन्होंने पचीदम को परेशान नहीं किया, इस डर से कि वह गांव में प्रवेश न कर सके। माले महादेश्वर वन्यजीव प्रभाग रेंज के वन अधिकारी भरत ने कहा कि जंबो की मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हाथी के विसरा को जांच के लिए लैब भेजा गया है। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद, जो अगले सीबीआई निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, ने आज सोमवार को बिना किसी अप्रिय घटना के अब तक के सबसे शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस बल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कर्नाटक में पुलिस बल का संचालन करने वालों को पैसे खर्च करने से पहले कांस्टेबलरी और नागरिकों को ध्यान में रखने की सलाह भी दी। कर्नाटक पुलिस बल को अपना विस्तारित परिवार बताते हुए उन्होंने विभाग में कांस्टेबल अधिकारियों और उनके सहयोगियों को शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू हुआ और सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधान सौध के सामने गोमूत्र छिड़क कर पूजा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रवेश द्वार और बाहरी परिसर में गोमूत्र छिड़क कर सफाई की। बाद में वेदों द्वारा पूजा की गई। पत्रकारों से बात करते हुए केपीसीसी के महासचिव एस मनोहर ने कहा कि राज्य की पिछली भ्रष्ट भाजपा सरकार से छुटकारा पाने और स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में राज्य की जनता के कल्याण के लिए शक्ति केंद्र विधान सौध के सामने विशेष पूजा अर्चना कर लोगों को मिठाई बांटी गई। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आज सोमवार को कहा कि नागरिकों के जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। बारिश के कारण एक युवती की मौत की घटना के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक टेक्नीशियन की मौत के मद्देनजर बेंगलुरु के 18 अंडरपास सहित राज्य के सभी अंडरपासों पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। सब कुछ एक दिन में नहीं होता, हालांकि भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और बेरोजगारी भत्ता का वादा करके कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता है। वह हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में सीटें जीतने वाले आप नेताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। हमने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे, उन्होंने भी ऐसा कहा। हमने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त राशन और महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देंगे, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। और केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है। अगर आप कर्नाटक चुनाव देखें तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे घोषणा पत्र पर जीत हासिल की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को राज्य में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से सबूत के साथ यह साबित करने की मांग की कि पिछले भाजपा शासन के दौरान 40% कमीशन था। भगवा पार्टी के नेता ने सरकार से पिछली भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान हुए कथित घोटालों या अनियमितताओं की जांच करने और सच्चाई सामने आने का आग्रह किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उन्हें जांच करने दें। उन्होंने 40% कमीशन का आरोप लगाया है। उन्हें इसे अब सबूतों के साथ साबित करना होगा। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस सरकार में होने के नाते हमें सभी सबूत दे और दिखाए कि क्या हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, मैंने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त से मेरे वाहनों की आवाजाही के लिए जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल वापस लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, जीरो ट्रैफिक के कारण जहां प्रतिबंध है, वहां यात्रा करने वाले लोगों को होने वाली समस्याओं को देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है। सिद्धारमैया के पूर्ववर्ती बसवराज बोम्मई ने भी अपने काफिले के लिए शून्य यातायात प्रोटोकॉल का विकल्प चुना था। इसके बजाय बोम्मई ने सिग्नल फ्री मूवमेंट को चुना।